वेलकम फ्रेंड्स। तो नए रूल्स सभी के तहलका मचा देंगे, नुकसान करने वाले हैं। बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, जरूर समझिएगा। उसके अलावा क्या ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस किस इंडेक्स पे, उन सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर आज पर सेबी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई क्या चेंजेस आए हैं सेबी में भाई सबसे पहला चेंज आया है कि आपके जो एक लॉट की जगह पे अब 3 लॉट को क्लब कर दिया गया है। यानी कि क्या कह रहा हूँ, जो आपका भी 25 का लॉट समझिए एग्जांपल के तौर पे है, निफ्टी का 25 का लॉट है, अब ये हो जाएगा 75 का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर दिया है जो 5 लाख का बनता था पहले एक टिकट, अब वो टिकट साइज 15 लाख का कर दिया है, तो मतलब 3 गुना। तो 25 का लॉट जो है वो 75 का हो जाएगा, समझ लीजिए। इस तरह से सेम वे बाकी के इंडेक्स में भी इंटू 3 कर लीजिएगा, तो आपका ये साइज हो जाएगा एक ऑप्शन या फ्यूचर का। तो मतलब अब आपको, अगर आप एक लॉट खरीदते थे तो अब एक से नहीं, अब समझ के चलिए कि आपको 3 लॉट एक साथ खरीदने ही पड़ेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अब आप अगर पहले 3 लॉट नहीं खरीद कर एक लॉट खरीदते थे और फिर नुकसान हो तो दूसरा खरीदते थे या एवरेज करते थे, तो वो सब बंद हो जाएगा। 3 लॉट एक साथ खरीदने हैं और एवरेज करना है तो फिर और 3 लॉट एक साथ खरीदने कम से कम पड़ेंगे। तो आपके लिए भाई ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आप कम कैपिटल वाले हैं। और बड़ी कैपिटल वाले हैं तो भाई उनके लिए अब हेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हेज करना मुश्किल? क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा। जो अगेंस्ट दी पोजीशंस हेज हो जाता था, ठीक है, खास तौर पे कैलेंडर स्प्रेड में, कि मैंने इस महीने की एक लॉट खरीद लिया, अगले 2 महीने आगे का लॉट बेच दिया, इससे जो मार्जिन मनी में डिफरेंस होता था या जो प्रीमियम होता था एक्स्ट्रा वाला, वो प्रॉफिट दे जाता था और नुकसान नहीं होता था। मार्केट गिरे चाहे बढ़े, अपना प्रॉफिट बनता था जैसे जैसे थीटा वैल्यू उड़ती थी। अब वो नहीं कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन करने के लिए आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा भैया वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है। तो वीकली एक्सपायरी खत्म करने का मतलब क्या है कि अब आपको मंथली एक्सपायरी ही मिलेगी सिर्फ ट्रेड करने के लिए। क्या ये सब जगह पे हो जाएगा? हाँ, सिर्फ 2 इंडेक्स बचेंगे, 2 में से एक आपका बीएससी को मिलेगा, एक एनएससी को मिलेगा, इस तरह से बनेगा। तो समझा ये जा रहा है, यहाँ तक तो बात सही हो गई। वीकली एक्सपायरी अब सिर्फ 2 रह जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, और उनमें से भी एक जो है वो बीएससी की, एक एनएससी की होगी, इस तरह से मिलेगा। तो अब समझा ये जा रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये 2 रह जाएंगे, बाकी के जो वीकली एक्सपायरी हैं वो बंद हो जाएंगी, यानी कि मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बंद हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो भाई जो दूसरी हेज कर रखी है उन्होंने पोजीशन, निफ्टी को मिड कैप निफ्टी से या बैंक निफ्टी को फिन निफ्टी से हेज करके रखते थे, वो सारी पोजीशन सब इनको रीअलाइन करनी होंगी। इसकी वजह से अब जो है भाई स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में उछल कूद करवाएगा। हालांकि इसकी वजह से मार्केट अब एक सिक्योर्ड जोन में पहुंचने के बाद वहीं रुकी रहेगी करीब महीना भर, ठीक है। तो गिरेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। ओवरऑल में इन अ लॉन्गर रन अगर बात करूं तो रोज शायद 200 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे करने लग जाए, वीकली बेसिस पे शायद 500 पॉइंट्स का मूव करने लग जाए, बट मार्केट अपनी एक रेंज को पकड़कर उससे बाहर अगले 1.5 महीने तक नहीं जाने वाली। अभी मुझे ये जो समझ में आ रहा है वो ये करेगा सर नए रूल्स का, क्योंकि 11-20 नवंबर 20 तक जो है इनको अपना ये सारी पोजीशंस को अलाइन करना है। तब से जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज शुरू हो जाएगा। तब तक खेल लीजिए जो खेल सकते हैं, बाकी कैपिटल बढ़ाने के इंतजाम कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे लगेंगे। क्योंकि 5 लाख का जो लॉट साइज या टिकट साइज था, अब वो 15 लाख का हो गया है। यानी कि 25 क्वांटिटी में जो आप निफ्टी खरीदते थे, अब वो 25 में नहीं होगा, क्वांटिटी 75 हो जाएगी, तब वो 15 लाख उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी ओवरऑल, और उसके हिसाब से जो मार्जिन चाहिए वो आपको देना होगा। यानी कि 3 लॉट का काम मिनिमम हो गया है, ठीक है। ये सब चेंजेस आ रहे हैं और बाकी जो जैसे जैसे आता जाएगा वो बताता जाऊंगा। बाकी अब चलिए चलते हैं मार्केट में असल में दूसरा पैसे के साथ क्या खेला जा रहा है। तो भाई मार्केट में जो पैसे के साथ खेला जा रहा है उसमें आज निफ्टी को बहुत शांत रखा गया था। 25,796 पे बंद हुई। हमने सोचा था कि 850 को पार कर देगा तो फिर से वापस दम आ जाएगा, पर दम तो नहीं आया। 850 पार नहीं हुआ, ठीक है ना। 800 के नीचे ही क्लोज हुई है मार्केट। हालांकि आज जो गिरावट आई है वो भी ना के बराबर है और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। 1395 यानी कि 14 पॉइंट्स का डिप है ऑलमोस्ट, ना के बराबर। 14 पॉइंट्स कुछ नहीं होते निफ्टी के लिए। 25,796 पे क्लोज हुआ है और इसकी जो है रेंज आज 168 पॉइंट की थी। लो इसने 739 का मारा था, 739 का हाई इसने ठीक ठाक मारा था। लेकिन मतलब बॉटम लाइन ये है कि मार्केट जो है वो छोटी रेंज में है और इंतजार कर रही थी। अब आज सेबी के रूल्स आ गए हैं तो ये अब जब खुलेगी वेडनेसडे को निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, तब कुछ खेल करती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वहाँ पे ताकत दिख रही है। सेंसेक्स में आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर जो थे वो 1476 थे और 1020 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि बाइंग ज़्यादा हुई। हालांकि अगर अमाउंट में देखा जाए पैसे में तो भाई आज 5,579 करोड़ का 5579 करोड़ का माल
बेच दिया एफआईएस ने, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने खरीदा है 4,609 करोड़ का, जो इंडिकेट करता है कि माल पब्लिक को चिपकाया गया है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी फिर बढ़ने वाली तो नहीं है, कमजोरी के साइन है। हालांकि जैसा मैंने अभी बताया कि अभी तो वेटिंग वाला टाइम था, और अब जो बाकी के सेबी के रूल्स आए हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है मार्केट में अब उछल कूद होती रहेगी। उसका दूसरा कारण यह है कि भाई देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो परसों बढ़ा था मंडे को, वो 12.79 पे पहुंच गया था। कितने परसेंट बढ़ा था? 6.90। अब कितना गिर गया आज ट्यूसडे को? 6.26% गिरकर 11.99 यानी कि 12 के नीचे फिर से आ गया है। अब ये बढ़ना शुरू होगा और इसकी वजह से थोड़ी उछल कूद होगी और ऑप्शंस में पैसा बनाना शायद थोड़ा सा मौका मिले, बट सावधान रहिएगा, तेज होंगे मूव्स और खतरनाक होंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी भाई 52,922, इसने 53,000 के लेवल को नहीं पकड़ा। इसके ऊपर भी हम सोच रहे थे कि बन जाएगा 53,000 के ऊपर, तो फिर भी एक बार को सोचेंगे, अभी इसको नहीं मानते ब्रेक डाउन, बट अभी भी ये जितना है 900 के लेवल के ऊपर ही है। 850 इसका इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। जब तक ये उसके ऊपर है तब भी मानना चाहिए कि 53,000 अभी टूटा नहीं है, क्योंकि शायद ये रिकवर कर ले। हाउएवर डेटा भाई कमजोर है ऑप्शन चेन का, ये इंडिकेट अच्छी चीजें नहीं कर रहा है, बता रहा है कि नीचे हम और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको नोट करने हैं कि किस लेवल के नीचे बाय और किस लेवल के ऊपर बाय। तो फ्यूचर के लेवल्स हैं ये। निफ्टी का लेवल 25,970, अभी कहाँ पे है? 976 पे है फ्यूचर इसका। फ्यूचर का लेवल अगर 970 के नीचे ट्रेड करता है तो भाई 975-76 का ही स्टॉप लॉस लगाइए और सेल में घुस जाइए, तभी और नीचे जा रहा है। और अगर ये 970 के ऊपर आ जाए या 975 के ऊपर चला जाए, 70-75 ठीक है, 5-10 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर ये बाय है और फिर स्टॉप लॉस 25,970 का फ्यूचर पे ये बनेगा। ये हो गया निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का भाई 53,400 मान के चलिए। अगर ये अब 53,400 से 450 का लेवल है, ये नो ट्रेड जोन मान के चलिए। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है यानी कि 450 के ऊपर, तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? 53,350-60 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। चाहें तो आप 53,390 पे भी खेल सकते हैं, मगर ये उसको हिट कर देंगे और आपको विपसॉ का सामना करना पड़ सकता है अगर इससे कम स्टॉप लॉस रखा तो। हाउएवर अगर 53,450 के ऊपर टिकता है, थोड़ी देर आप वेट करते हैं, तो फिर आप जो लास्ट कैंडल 15 मिनट की बनी हो उसके लो का स्टॉप लॉस लगा लें और फिर बाय का ट्रेड अगर राइट करें तो बन सकता है। हाउएवर अगर इसके नीचे चलता है, नीचे जाना है मान लीजिए, तो 53,390 का लेवल टूटने के बाद सेल ट्रेड ले सकते हैं और तब ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि तब स्टॉप लॉस जो है आपको 53,430 का ही लगाना है, यानी कि तब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में और आप उसके अंदर सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये हो गए लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके ट्रेड कीजिएगा, सिंपल शब्दों में और कुछ भी नहीं। अब एक बार चार्ट्स देख लेते हैं। चार्ट्स के अंदर में देखें तो भाई देखिए वीकनेस के साइन है। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, और इसने अभी बनाया डोजी बनाया मगर पिछली कैंडल के लो के नीचे, तो ये वीकनेस के साइन है। और दूसरी बात 21 मूविंग एवरेज से भी थोड़ा सा और मूव कर सकता है, ये चांसेस आर के ये और थोड़ा नीचे आए। 25,611 से 25,550 का वो लेवल है जहां तक ये भी नीचे आकर फिर बाउंस करे तो ये ताकतवर साइन माना जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे है वहां से कितने नजदीक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं। तो अगर आप बाय के ट्रेड के हिसाब से करें ऊपर जाने के लिए, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस आती है 25,868, दूसरी रेजिस्टेंस 25,995 या 600 मान लीजिए, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 26,078 78, उसके बाद 26,156। 26,156 जो है वो एक खतरनाक लेवल है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत बड़ी वाली और ताकत में विन और लूज की लड़ाई होगी। सो यहाँ पर अपनी पोजीशंस देख लीजिएगा, रिवर्सल भी आ सकता है, और अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं हम तो फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, लेकिन ये पार होती जाएँ तो कितना ताकतवर हो जाएंगे हम देख लीजिएगा। लेकिन 26,200, 26,225 और फिर उसके बाद 26,280, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं इसके बाद, और ये तीनों में से कहीं पे भी रिवर्सल नीचे की तरफ फिर जा सकता है। लेकिन अगर नहीं आया और इसके ऊपर खास तौर पे क्लोजिंग दे दी तो फिर भाई और ऊपर जाएगी मार्केट और फिर बेस बन जाएगा नीचे में 26,120-30 के आसपास, तब फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा।
इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय के ट्रेड में बैठ सकते हैं, लंबे वाले में भी। ठीक है, तो ये होगा लेवल ऊपर के लिए। अब नीचे की बात करें तो भाई ये वेडनेसडे के लिए लेवल से नीचे की बात करें तो 25,645 पहली सपोर्ट है। सबसे पहले बोलूँ तो देखिए सेल के ट्रेड में अगर जाना है तो इंतजार कीजिएगा 755 जब तक ना टूटे तो मत घुसिएगा। 755 60 टूट जाए तो फिर नीचे इसमें सेल में जा सकते हैं। सपोर्ट 25,645 पे आती है, 645 से फिर 608 पे, और अगर ये भी टूट जाए तो फिर भाई एक जोन है जहाँ पे थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है, वो है 25,538 से 500 का लेवल। इस लेवल पे अगर आए और बाउंस कर जाए, वापस ऊपर चल पड़े तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज यहाँ से भी नीचे गया तो फिर एक और बड़ा फॉल, और ये फिर नीचे 25,317, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 25,085 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 25,085 का लेवल, ये है गेम वेडनेसडे के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, स्पॉट के चार्ट्स थे, ठीक है, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने। 52,800 का लेवल इसने अगर तोड़ा आप तो और कमजोर हो जाएगा। हालांकि अभी जहाँ पे है ये 25,898 का लेवल है, इसके नीचे जब तक है तब तक ये अभी सेल ही है। और अगर नीचे बात करूँ तो नीचे अगर आता है तो ये पहली सपोर्ट इसको 52,602 पे मिलती है, इसको तोड़ दिया तो फिर 52,064 पे, और फिर उसके बाद 51,700, और उसके बाद फिर मजबूत लेवल 51,315। सो अब दो लेवल हैं जहाँ पे ये रिवर्सल ले सकता है। पहला लेवल ऊपर में बनता, तीन लेवल बन रहा है इनफैक्ट। पहला लेवल 52,590-94 यहाँ तक आए और वापस चला जाए, बहुत चांसेस है, ठीक है। 21 मूविंग एवरेज, इसके नीचे अगर आए तो भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बुल्स ताकतवर हुए थे वो है 52,090, 52,090 का लेवल। यहाँ से बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अगला लेवल जहाँ से बाउंस कर सकता है वो 51,330, और इतना ही होना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा गिरावट आनी नहीं चाहिए। बट अगर आई तो अगले लेवल्स 50,900, 700 और उसके बाद फिर 333, ये हैं लेवल्स नीचे के। अगर ऊपर जाना है तो तब सबसे पहले तो भैया इसको यही पार करना मुश्किल हो जाएगा। 52,890, 890 या 900 के ऊपर ट्रेड करता है तब ये 880 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय में बैठ सकते हैं। अगली रेजिस्टेंस कमज़ोर और छोटी है लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ी है, 53,046, 53,000 के लेवल में अगर ये घुस जाता है तो ये थोड़ा ताकतवर का साइन होगा। और फिर ये अगला ऊपर का लेवल जो है, अगली रेजिस्टेंस 53,460 पे अच्छा खासा मूव है, अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। इसके पार चला जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस 53,628, 812 और 54,160, और ये लेवल है 54,160 150 का, जहाँ से अगर ऊपर जाते हुए वापस धक्का लगता है तो नीचे की तरफ फिर वापस आ सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर इसके ऊपर गए तो फिर भाई 54,300, 435, सॉरी 453, और उसके बाद फिर 570, ये हैं वो लेवल्स जिनको इसको फिर उसके बाद ताकत दिखाते हुए पार करना होगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये फिर ताकत हो गई, पुल्स के हाथ में गेम आ गई और ये और ऊपर जा रहे हैं, फिर फॉल जो है कहानी खत्म होती हुई नजर आएगी। क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई भाई बैंक निफ्टी की स्टोरी। और अगर इसके अलावा बात करें तो अब बाकी तो यार सब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। मिड कैप निफ्टी की भी मैं लेवल्स आपको क्विकली बता देता हूँ। अभी है 13,295 पे, ठीक है। तो अब अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई अब 290 नहीं तोड़ेगा, 285 सॉरी 285 नहीं तोड़ेगा, और ऊपर जाना है। और अगर नीचे आना है, सॉरी देखिए, अगर इसको नीचे आना है तो नीचे नहीं आना है, सॉरी आई एम सॉरी वंस अगेन, फिर से शांति से 13,280 का लेवल अब ये अगर नहीं तोड़े, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये और ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर जाते हुए सबसे पहली रेजिस्टेंस है 13,300, इसको पार ना कर पाए तो यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, ये फिर ऊपर नहीं नीचे आने के मूड में है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में नो ट्रेड जोन, 13,280 से 300 का लेवल मान के चलिए, 13,310 का लेवल, इसके बीच में ट्रेड जो है ना करें, इंतजार करें। और इसके ऊपर चला जाए तो फिर भाई लेवल 320 के बाद 337, 372, 372, 385 और उसके बाद 406, ये है लेवल्स। और 406 बहुत स्ट्रिक्ट और स्टिफ रेजिस्टेंस होगी, इसको पार करना मुश्किल है। इसको पार करा तो सीधा 13,460 का लेवल बनता है। नीचे की बात करें तो नीचे में भाई देखिए, मैंने पहला लेवल आपको बता दिया 259.60 का लेवल टूटे तो नीचे 242 पे सपोर्ट है, फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 195 पे, और उससे अगली सपोर्ट 170 पे, और फिर मजबूत सपोर्ट 13,150 पे। यहाँ पे आके फिर से वापस बाउंस बैक हो सकता है, नहीं हुआ तो बड़ा फॉल।
13,080 तक दिखती है, क्योंकि अगली सपोर्ट बीच में कहीं नहीं है, 13,080 पे आती है। तो ये होंगे मिड कैप निफ्टी के लेवल्स। और भाई इसके आगे और कुछ क्या बताऊंगा आपको, बाकी सब जरूरत पड़ने पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर। कुछ और आपको चाहिए हो तो वो बता दीजिएगा। आमतौर पर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वो बता दिया। मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए वो भी बता दिया। बाकी कुछ चाहिए हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन कमेंट्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.